हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय के देवता और कर्मफलदाता भगवान शनि देव की। अक्सर लोग शनि देव को अशुभ मानते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे किसी के शत्रु नहीं बल्कि एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। वे हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सटीक फल दिलाते हैं। शनि देव की कथा हमें यह सिखाती है कि मेहनत और सद्कर्म से कोई भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान शनि देव की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। भाग 1, जन्म कथा। शनि देव सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या की छाया रूप छाया से उत्पन्न हुए। कहानी कुछ इस प्रकार है। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संध्या उसे सहन नहीं कर सकी। वे निरंतर सूर्य की गर्मी और तीव्र प्रकाश से कष्ट पाने लगी। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे गहन तपस्या करने जाएंगी, लेकिन वे बिना बताए सूर्य को छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने अपनी ही छाया बना दी, जिसे हम छाया कहते हैं। यह छाया संध्या की ही प्रतिरूप थी, जिसने सूर्य की सेवा करना शुरू किया, और इसी छाया से शनि देव का जन्म हुआ। अब यहाँ एक विशेष बात यह है कि जब शनि देव अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनकी माता कठोर तपस्या कर रही थी। निरंतर उपवास, साधना और भक्ति से उनका पूरा जीवन तप में डूबा हुआ था। माँ की इस तपस्या का प्रभाव शनि देव पर भी पड़ा। इसी कारण उनका जन्म एक अद्भुत शक्ति, गंभीरता और अपरंपार प्रभाव के साथ हुआ। भाग 2, सूर्य और शनि का संबंध। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तब उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर और असामान्य था। उनके गहरे वर्ण और तीक्ष्ण दृष्टि को देखकर स्वयं उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। यह अस्वीकार शनिदेव की कोमल हृदय को गहरे तक आहत कर गया। वे व्यथित हो उठे और स्वयं को अकेला महसूस करने लगे। लेकिन शनि ने निराश होने के बजाय तप और भक्ति का मार्ग चुना। उन्होंने कठोर साधना आरंभ की और अनगिनत वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। मंद मुस्कान के साथ शिवजी ने कहा, हे शनि, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए आगे कहा, तुम नवग्रहों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करोगे। तुम्हारी दृष्टि मात्र से जीवों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम न्याय के प्रतीक बनोगे और धर्म अधर्म का निर्णय करोगे। शिव जी के इन वचनों से शनि देव के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। वे केवल ग्रह ही नहीं बल्कि कर्म फलदाता भी बन गए। तभी से शनि देव को न्यायाधीश देवता माना जाने लगा। भाग 3, शनि देव का स्वभाव और शक्ति। शनि देव न्यायप्रिय देवता है। उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, क्योंकि वे हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो अच्छे कर्म करता है, उसे शनि देव उन्नति, सुख और सम्मान देते हैं। वही जो बुरे कर्म करता है, उसे वे कष्ट और बाधाओं का अनुभव कराते हैं। उनकी दृष्टि, जिसे दृष्टिपात कहा जाता है, अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इसी कारण लोग उन्हें कभी कभी अशुभ ग्रह मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनि देव अशुभ नहीं है। वे तो केवल न्याय करते हैं, हर प्राणी को उसके कर्मों का सटीक परिणाम दिलाते हैं। भाग 4, शनि और हनुमान की कथा। एक समय लंका का अधिपति रावण अपनी सत्ता और बल से इतना अभिमानी हो गया कि उसने सभी ग्रहों को अपने कैद खाने में डाल दिया। उसका उद्देश्य था उसका पुत्र अक्षय कुमार अजय और अपराजय बने। इन्हीं ग्रहों के साथ शनि देव भी कैद में थे। बड़े बड़े योद्धा और देवता भी रावण की बंदिश से मुक्त न हो पाए। समय बीता और जब भगवान श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की, तब हनुमान जी लंका में आग लगाने पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति से रावण की नगरी को जलाकर धूल धूसरित कर दिया। इसी क्रम में उस कैद खाने तक पहुंचे जहां सभी ग्रह बंधे हुए थे। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से बंधन तोड़े और शनि देव को कैद से मुक्त किया। मुक्त होकर शनि देव अत्यंत प्रसन्न हुए। कृतज्ञ भाव से उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आज तुमने मुझे बंधन से छुड़ाया है। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम्हारी उपासना करेगा, तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा, उस पर मेरी दृष्टि सदैव कोमल होगी। मैं उसके जीवन में कभी अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा।
इस प्रकार शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष भाग 5 शनि और भगवान गणेश। कथा आती है कि जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तब माता पार्वती ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। शनिदेव भी वहां पहुंचे, लेकिन अपनी दृष्टि के कारण वे झिझक रहे थे। पार्वती जी ने आग्रह पूर्वक कहा, हे शनिदेव, आप भी मेरे पुत्र का दर्शन कीजिए। ज्यों ही शनि ने बालक गणेश की ओर दृष्टि डाली, उसी क्षण उनका मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर पार्वती अत्यंत दुखी हुई। तभी भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार बालक पुनः जीवित हुए और सबके प्रिय गणपति कहलाए। तभी से यह प्रसिद्ध हुआ कि शनि की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली और कठोर होती है। भाग 6 शनि की साढ़े साती और ढैया। ज्योतिष में शनि की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि के ऊपर से 2.5 वर्ष तक गुजरते हैं तो उसे ढैया कहा जाता है, और जब शनि किसी व्यक्ति की राशि, उसके पहले और बाद की राशि में रहते हैं कुल 7.5 वर्ष तक, तो उसे साढ़े साती कहते हैं। लोग इसे कष्टदायक मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह काल व्यक्ति को सुधार, अनुशासन और उसके कर्मों का सटीक फल देता है। भाग 7 शनिदेव का पूजन और आराधना। शनिदेव की पूजा विशेष रूप से शनिवार के दिन की जाती है। इस दिन काले तिल, काला कपड़ा और सरसों का तेल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनि महाराज के प्रसिद्ध मंदिर उज्जैन, शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र और कोकिलावन मथुरा में स्थित है। मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति और पूजा करने से शनि की पीड़ा स्वतः कम हो जाती है। Thanks for watching my YouTube channel. Please like, share and subscribe and press the bell icon.